भटियाणी माता का एक भक्त था जिसका नाम छोटू दास था। छोटू दास बचपन से ही माजिसा की भक्ति करता था। माजिसा का घूमर रमता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटू दास बड़ा हो गया। वह माजिसा से विनती करता कि मैं साधारण जीवन जीकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं झाड़ नहीं बनना चाहता। माजिसा ने छोटू दास की विनती स्वीकार कर ली। माजिसा की पूजा पाठ में छोटू दास लगा रहा। छोटू दास के विवाह के कुछ सालों बाद प्रसव के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। छोटू दास अपने पुत्र का खुद ही लालन पोषण करता है और माजिसा की सेवा में लगा रहता है। दुख की इस घड़ी में भी छोटू दास ने माजिसा पर अटूट विश्वास कायम रखा और यही एक असली भक्त की पहचान होती है, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। जो इस संसार में आया है उसको जाना तो पड़ेगा। कोई देर से जाता है तो कोई जल्दी चला जाता है। यही सोच छोटू दास की थी। समय निकलते देर नहीं लगती। छोटू दास का पुत्र राजू जवान हो गया और छोटू दास वृद्ध हो गया। छोटू दास अब माजिसा के मंदिर में सेवा करने लगा, पर राजू जो कि छोटू दास का बेटा था, उसको एक बुरी लत थी। वह शराब का शिकारी था। वह छोटू दास से छिप छिपाकर शराब पीता था। गांव के कुछ लड़के आपस में बात करते, बाप मंदिर का पुजारी तो बेटा शराब का शिकारी। गांव का एक लड़का माजिसा मंदिर में आता है और छोटू दास को उसके बेटे की करतूतों के बारे में बता देता है। छोटू दास अपने बेटे की सच्चाई जानकर मन ही मन दुखी हो जाता है। छोटू दास अपने बेटे को फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है। जवाब में उसका बेटा कहता है कि मैं कॉलेज गया हुआ हूँ। छोटू दास अपने बेटे को शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। पिता को देखकर राजू घबरा जाता है। छोटू दास अपने बेटे पर क्रोधित होकर टूट पड़ता है और उसका हाथ उठ जाता है। छोटू दास अपने बेटे को घर लेकर जाता है। कुछ दिनों बाद छोटू दास का बेटा बीमार हो जाता है। पेट दर्द से वो घायल हो जाता है। छोटू दास जल्दी से अस्पताल में फोन लगाता है और एम्बुलेंस को बुलाता है। राजू को डॉक्टर देखते हैं और कुछ जांचों के बाद पता चलता है कि राजू कैंसर से पीड़ित है। छोटू दास पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब उसको पता चलता है कि उसके बेटे के कैंसर है। छोटू दास माजिसा धाम पर आता है और माजिसा से प्रार्थना करता है कि हे मोतियों वाली माता, कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है। अब जो कुछ करना है आपको ही करना है। आप मेरे वंश की बेल बचा लीजिए। हे माँ भवानी, माजिसा भटियाणी, हे जीवनदायिनी माता, कृपा कीजिए। डॉक्टर राजू का ऑपरेशन करते हैं, पर ऑपरेशन के दौरान राजू की सांसें उखड़ने लगती है। डॉक्टर के कुछ समझ नहीं आता।
छोटू दास दौड़कर माजिसा धाम जाता है और माजिसा के चरणों में गिर जाता है और माजिसा से पर्चा मांगता है। छोटू दास खड़ा होता है और नगाड़ा लाता है। वो कहता है कि जिस तरह ढोलीसा ने शमशान में ढोल बजाया तो आपको आना पड़ा, उसी तरह मैं नगाड़ा बजाऊंगा और आपको मेरे बेटे को जीवन दान देना होगा। छोटू दास नगाड़ा बजाना शुरू कर देता है। उधर माजिसा की कृपा से राजू का ऑपरेशन सही बैठ जाता है और वो कैंसर से निर्मुक्त हो जाता है। कहते हैं अगर भक्ति में शक्ति होती है तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। बोलो माजिसा बटियाणी री सदा ही जय हो।